हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है इसी चैनल पर। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी जो कक्षा 6 से 12वीं तक की किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चे हो तो बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हमारे हिंदी मीडियम के टीचर्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। नोट्स की भी समस्या आती है सर, तो नोट्स के लिए बेटा आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाना है और बढ़िया तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स अवेलेबल हैं। क्या हालचाल है भाई आप सभी के? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे चलते हैं और देखते हैं आज क्या पढ़ना है सर। आज हमें चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन P&C, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है परम्यूटेशन। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है जो है बेटा परम्यूटेशन का फॉर्मूला डिस्कस करना है। कब? कंडीशन सुन लो, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है सर? अभी बताता हूं। देखो, अभी इस पे ध्यान मत दो, ये सारे आपके नोट्स बनाने के लिए लाया हूं। जितनी भी चीजें हैं आपको बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं, बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं, ठीक है। धांसू तरीके से अपन सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डन सर। अभी देखते जाना, मेरी बात समझना, सुनने की कोशिश करना और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहां ब्लैंक स्लाइड पे आए अपन। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कनेक्ट वही कर पाएगा जो प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल करा देता हूं प्रीवियस अपने सेशंस का। देखो, प्रीवियस सेशंस में हमने पढ़ा परम्यूटेशन के फॉर्मूले। सर काहे के फॉर्मूले? परम्यूटेशन के। यहां लिख देता हूं, ठीक है। परम्यूटेशन के फॉर्मूले, परम्यूटेशन, ठीक है। सर जी हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है भैया। परम्यूटेशन के दो फॉर्मूले पढ़े थे, दो कंडीशंस में हमने परम्यूटेशन पढ़ना जाना था। कंडीशन नंबर 1, जब, ध्यान से सुनना, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो, ठीक है। कब सर? व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है सर, नॉट अलाउड। सर इसका क्या फॉर्मूला था बेटा? रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि पीछे के अगर फॉर्मूले हम नहीं पढ़ेंगे तो इस जो टॉपिक हमें अभी पढ़ना है उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला हुआ करता था बेटा NPR। क्या बेटा? NPR, जिसको अपन ऐसे लिखते थे, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये होता था, ठीक है। अभी एक आध क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे सारे, ठीक है। नंबर 2 बेटा, अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है सर, इज ALLOWED। जब रिपीटेशन अलाउड होगी तब क्या होगा फॉर्मूला? सर तब सिंपल सा चुन्नू मुन्नू सा फॉर्मूला बनता है, N की पावर R। ये छोटा सा फॉर्मूला बनता है, ठीक है सर। डन। अभी सुनते जाओ। सर आपने फॉर्मूले तो बता दिए, पर अप्लाई करना तो सिखाओ। अप्लाई करना बेटा मैं सिखा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेशंस में, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी दिली तमन्ना है अप्लाई करके दिखाने की या देखने की तो समझा देता हूं। देखो, सपोज हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, उसका नाम है टीम्स, TEAMS, ठीक है, टीम्स। ओके सर। अब यहां पर हमने देखा हमारे पास 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 लेटर्स की एक स्पेलिंग दी गई है, एक वर्ड दिया गया है, ठीक है। ध्यान से सुनना। जी सर। क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले सुन लो ध्यान से, आपको पहले जो शब्द दिया गया उसमें वर्ड्स काउंट कर लो, कितने हैं? 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो 5 लेटर्स आए ना, जिस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं बेटा, वो N बन जाएगा। तो हमें पता चल गया यहां N क्या है? 5, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो। क्या सर? क्वेश्चन है हाउ मेनी, ध्यान से सुनना बेटा, हाउ मेनी 3-digit वर्ड्स, हाउ मेनी 3-digit वर्ड्स, ठीक है सर, कैन बी
फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड, आगे मैं ओरली बोल देता हूं, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टीम्स, यूजिंग द लेटर्स, इन लेटर्स का इस्तेमाल करके 3 डिजिट के कितने शब्द बन सकते हैं, और वो भी सुन लो क्या सर। नंबर 1, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट, मैंने रिपीट लिख दिया, रिपीट नो यानी नॉट अलाउड, और दूसरा जब रिपीट यानी रिपीटेशन अलाउड हो, रिपीट यानी रिपीटेशन अलाउड हो, दोनों के अलग अलग आंसर्स आएंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब बेटा इस क्वेश्चन में हम तड़का लगाते हैं फॉर्मूले का और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, ठीक है, दोनों से हम निकाल सकते हैं। चलो सर, टीम्स में 5 लेटर्स थे, हमने एन लिख दिया, एन तो भैया आ जाएगा आल के आल। आर क्या होता है, आर, आर होता हमारे क्वेश्चन में कितने डिजिट के वर्ड्स बनाने को बोल रहे हैं, 3 डिजिट का वर्ड, तो बेटा आर हो जाएगा 3। ध्यान से सुन लो बेटा, आर क्या हो जाएगा 3। ये एन और आर आपको पहचानना, अच्छे से सीखना है, तभी जाके आप ये वाली चीजें कर पाओगे। और सुन लो, अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से नहीं कर पाए तो आप जो अभी अपना जो मेन टॉपिक है आप उसको भी अच्छे से नहीं कनेक्ट कर पाओगे, इसीलिए मैं इसको दोबारा से करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट वर्ड्स, यानी 3 डिजिट के, 3 डिजिट क्यों लिखा यार, 3 लेटर वर्ड होगा ना, 3 लेटर वर्ड होगा, डिजिट थोड़ी ना, यहां वर्ड्स, यहां नंबर्स थोड़ी ना चल रहे यार, 3 लेटर होगा। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, 3 लेटर के कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हो। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा पहले अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर देते हैं, ठीक है। 3 लेटर बनाए, अब इस स्पेस में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5, पांचों लेटर में से यहां कुछ भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, पांचों लेटर में से यहां कुछ भी लिख सकता हूं। तो इसके पास कितने मौके, इसके पास 5 ऑप्शंस है, 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड वाला कर रहा है। अब बेटा इनमें से कोई भी लेटर जब यहां आ जाएगा तो वो यहां और यहां अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मान के चलो यहां एम आ गया, तो अब एम यहां और यहां नहीं आ सकता बेटा, ठीक है। तो अगर एम आ गया तो बेटा इन 5 में से अब कितने बचे भैया, 5 में से एक एम तो इधर आ गया, रिपीट अलाउड नहीं है, तो 4 बचे। तो इसको फिल करने के लिए 4 चॉइसेस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 4 लेटर्स हैं, ठीक है सर। अब वो जो 4 बचे थे, चलो 5 में से एक लेटर यहां आ गया, ठीक है, बचे 4, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 बचे जो, उनमें से एक लेटर यहां आ गया, अब बचे 3, जो 3 लेटर बचे उनमें से कोई एक यहां आएगा, तो इसकी जगह फिल करने के लिए कितने चॉइसेस है इसके पास, 3। और बेटा तीनों प्लेसेस फिल करनी है हमें, तीनों एक साथ के भैया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तीनों, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन मल्टीप्लिकेशन, 5 into 4 into 3, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5 into 4 into 3, 5 4 20, 23 60, आंसर आ गया 60। तो बेटा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब आंसर आ गया 60। लेकिन सर आपने तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर दिया, हमें तो इस फॉर्मूले से कराना था। चलो कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहां लिखते हैं बच्चा और, ठीक है सर, यहां लिखते हैं और। अब यही क्वेश्चन हम, यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन, इससे हटके अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, परम्यूटेशन निकालो। नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, एक ही बात है, ठीक है सर। तो हम यहां फॉर्मूला लिख सकते हैं NPR, यानी कि बेटा n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब n क्या है बेटा 5, तो हमने लिखा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3, n माइनस r मतलब 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डन सर। 5 माइनस 3, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल आपको पता ही है, फिलहाल अपन 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने के लिए पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, थोड़े से स्मार्ट बनो कि सर अगर हम पूरा एक्सपेंड करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, टाइम जाएगा, तो खाली खोटी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, चलो अच्छा लिख लो, हटाओ 2 into 1 पूरा लिख लेते हैं। और 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं बेटा 2 into 1। बेटा काटा पीटी करेंगे, जी हाँ करेंगे सर, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, व्हाट डू वी हैव, 5 4 20, 23 60। लो भैया यहां भी आंसर हमारा 60 आया, 60 वर्ड्स। तो बेटा ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बेटर रहेगा कि यह फॉर्मूला यूज करके करो। ये हो गया बेटा हमारा पहला वाला, यानी कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये तब हुआ जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कब का है बेटा ये, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो रिपीटेशन इज अलाउड। समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
तो ये रिपीटेशन अलाउड नहीं था, लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है यस, तो क्या करेंगे? सबसे पहले समझना बेटा, जी सर, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो बेटा अपन 3 ब्लॉक्स को कैसे फिल करेंगे? जल्दी से देखो सर यहां भरने के लिए हमारे पास 3 लेटर का शब्द बनाना है, 5 लेटर्स हैं, तो 5 चॉइसेस हैं, यहां हमने कोई भी 5 भर दिए है ना, कोई भी 5 में से एक भर दिया, यानी चॉइसेस के पास 5 हैं। इस ब्लॉक को, इस फिल इन द ब्लैंक्स को, इस ब्लैंक को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? रिपीट अलाउड है, रिपीट कर सकते हो आप, मतलब अगर यहां एस आ गया तो यहां भी एस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जब रिपीटेशन अलाउड हो तो 5 ऑप्शन अगर इसके पास है तो इसके पास भी भरने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, और बेटा इसके पास भी, तीसरे ब्लॉक के पास भी भरने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, 5 चॉइसेस हैं। भाई पांचों में से कोई भी लेटर आ सकता, पांचों में से यहां भी कोई भी लेटर लिख सकते हैं, पांचों में से यहां भी कोई भी लेटर लिख सकते हैं, मतलब चॉइसेस हैं तीनों के पास और रिपीट हो सकते हैं। आंसर क्या आएगा? 5 × 5 × 5, यानी कि आंसर आ जाएगा सर 125 वर्ड्स। लेकिन सर अगर हमें ये फॉर्मूले से करना हो तो क्या करेंगे? लो भैया फॉर्मूले से कर देते हैं। When repetition is allowed, फॉर्मूला होता है n की पावर n। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? फॉर्मूला होता है सर जी n रेज टू दी पावर r। n क्या है बच्चा? n है सर नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन, नंबर ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड। वर्ड जो दिया था उसमें लेटर है 5, तो हमने लिखा 5। और r का मतलब है जितने लेटर एक साथ लेना है। कितने लेटर लेना है हमें एक साथ? सर हमें 3 लेटर्स लेना है ना, 3 लेटर्स लो। r का मतलब है जितने लेटर्स आपको बोले गए हैं लेने को, तो 3। आंसर आ गया 125। देखो आंसर दोनों मैच कर गए। तो बेटा ये था हमारा बढ़िया वाला पहला कॉन्सेप्ट, परम्यूटेशन हमने सीख लिया। तो हमने मात्र 10 मिनट में हमने परम्यूटेशन रिवाइज कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, मेन टॉपिक की तरफ। समझ रहे हो? हाँ सर। अब देखो, अब मैं समझाता हूं कि आज का टॉपिक क्या है, आज के वीडियो का मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ध्यान से सुनना। अभी तक अपन ने जितनी भी स्पेलिंग्स देखी हैं, जितने भी नंबर्स देखे, स्पेलिंग्स देख लो, जैसे टीम्स। प्रीवियस वाले सेशन में, ध्यान से सुनना, प्रीवियस वाले सेशंस में जो हमने लेटर्स लिए, जो वर्ड्स लिए, चलो कौन से वर्ड्स आए? सर एक रोज देखा था हमने, हाँ यार रोज देखा था, ठीक है, देखा था, हाँ सर। टीम, अभी टीम देख लिया अपन ने, ठीक है, तो टीम्स, ठीक है, TEAMS, ठीक है, पक्की बात है, हाँ सर। समर्स देख लिया हमने, समर्स नहीं देखा हमने, समर्स नहीं देखा। और भी चीजें देखी, जैसे मान के चलो और क्या था यार, एक बिल्कुल मिस हो रहा है, रुक जाओ अभी देख लेते हैं कौन सी थी। देखो अभी बताता हूं, देखते हैं ना जी सर। अपन ने देखा नंबर, ठीक है, नंबर देखा अपन ने, ठीक है, तो यहां नंबर लिख। जितने स्पेलिंग्स हमने देखे हैं अभी तक, जितने क्वेश्चंस करे उसमें कौन कौन सी स्पेलिंग्स देखी हैं वो लिख लेते हैं अपन, ठीक है, नंबर्स, ठीक है सर। ध्यान से सुनना जी सर। और देखते हैं सर और क्या क्या दिया। ठीक है भाई, यहां कुछ नहीं है, पीछे जा रहा हूं मैं, ठीक है, पीछे जा रहा हूं, ठीक है सर, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। देखना जो भी हमने वर्ड्स लिए हैं, जो भी चीजें हमने ली हैं, हम बस वो देखेंगे, ठीक है सर। नंबर्स हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, रोज हो गया, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं और पीछे जाते हैं और पीछे जाते जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे। पूरे चैप्टर में जितनी भी स्पेलिंग्स देखी हैं वो लिखेंगे बस अपन, ठीक है, डन सर। फ्लैग, देखो देखो देखो, यहां अपन ने फ्लैग वाला क्वेश्चन किया था, उसमें 5 कलर्स थे, अलग अलग कलर्स थे, अलग अलग कलर्स, ठीक है, डन सर। और यहां पर ठीक है, ये हो गया इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ये हो गया, डन, ओके। फाइंड द डिफरेंट सिग्नल्स, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रोज, ठीक है। तो इसका मतलब सर अपन ने रोज वगैरह यही सब चीजें देखी है अपन, है ना, अपन ने यही सब चीजें देखी है। कहां चला गया यार परम्यूटेशन, हाँ ये आ गया, पर अपने सेशन पे आ गए, ठीक है, डन सर। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में जो अभी अपन देखते हुए आए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स अपन ने करे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उनमें जितनी स्पेलिंग्स थी, जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी नंबर्स थे, जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन थे, उसमें एक चीज नोटिस करी होगी आपने, जैसे एक ये देख लो रोज वाला देख लो, या ये देख लो टीम्स, या ये देख लो नंबर्स, या राम वाला, एक राम भी लिया था अपन ने प्रीवियस सेशन में, राम लिया था, है ना, राम वाला ऑप्शन वो एग्जाम्पल भी लिया था। इन सब में बेटा आप देख सकते हो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट भी लिख सकते हैं, पर डिस्टिंक्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं डिस्टिंक्ट लिख रहा हूं, बार बार आपको डिस्टिंक्ट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैंने रोज वाला ले लिया तो बेटा इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कितने लेटर्स हैं? 4। तो ROSE,
चारों लेटर अलग अलग है, आर अलग है, ओ एस ई, कोई भी आपको रिपीटेड या सेम नहीं दिख रहा होगा, है ना, चार अलग अलग लेटर्स हैं, ठीक है। अगर मैंने टीम्स ले लिया, अगर मैंने टीम्स ले लिया, लो भैया एक और स्पेलिंग ली मैंने, टी ई ए एम एस, तो इसमें 5 लेटर्स हैं हमारे पास, 5 लेटर्स मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो ये अलग है, टी अलग है, ई अलग है, ए अलग है, एम एस देखो अलग है, कोई भी रिपीट, कोई भी सेम नहीं है। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, ठीक है। डन सर। यहां बेटा मैंने नंबर्स लिया, यहां मैंने कहा यार नंबर्स ले लेते हैं, एक स्पेलिंग ले लेते हैं, एक वर्ड जिसका नाम है नंबर्स, तो अपन ने यहां नंबर्स ले लिया। भाई यहां लिखता हूं मैं एन यू एम बी ई आर एस, नंबर्स। तो यहां भी हमने देखा कि सर सारे लेटर, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, एन यू एम बी ई आर एस, सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। अगर हमारे गिवन क्वेश्चन में रोज दिया, राम दिया, नंबर्स दिया है, ठीक है, और टीम्स दिया है, टीम दिया, रीड दिया, ऐसे वर्ड्स दिए हैं जिनमें चीजें यानी ऑब्जेक्ट्स यानी लेटर सब अलग अलग है, तो हम परम्यूटेशन के इन दोनों फॉर्मूले से काम चला लेंगे सर, इन दोनों फॉर्मूले से काम हो जाएगा। लेकिन 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 अगर मान के चलो बेटा हमारे पास कुछ ऐसी स्पेलिंग आ जाए, कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जिसके ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ना हो, मतलब सर अभी बताता हूं। अब आपको यहां जैसे रोज टीम नंबर दे दिया, अब आपको एक वर्ड देता हूं मैं, रूट्स, मैं आपको एक वर्ड देता हूं रूट। चलो अब बेटा यहां अच्छे से देखो, आर टी, ये दोनों तो अलग हैं, पर बेटा ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आपस में क्या है सर, ये बिल्कुल सेम है। दिख रहा है आर ओ ओ, हाँ। क्या यहां ऐसा कोई कंडीशन है? नहीं सर। यहां कोई कंडीशन ऐसी? यहां नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, कोई रिपीट नहीं है ना। कोई भी यहां मेंबर या ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, कोई सेम है? नो सर, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, सब डिफरेंट है। पर यहां ओ और ओ डिफरेंट नहीं है, सेम होगा। ऐसी कंडीशंस में, ऐसी स्पेलिंग्स में, ऐसे नंबर्स में, ऐसे केसेस में जिसमें ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ना हो, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स लेटर्स डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट ना हो, इन दोनों फॉर्मूले का उपयोग हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। कैसे? अभी बताता हूं। इसी में देख लो, रूट्स वाले एग्जांपल में देख लो, ठीक है। डन सर, ध्यान से सुनना। जी सर, मैं देखो करने क्या वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा बेटा आर, ठीक है, और टी। आर और टी तो अलग अलग हैं ही, हाँ सर। अब ओ को कैसे अलग दिखाएं सर? ओ को कैसे अलग दिखाएं? ध्यान से सुनना। जी सर, ओ को अलग दिखाने के लिए, क्योंकि देखो दोनों ओ जो है ना, वो बेसिकली देखा जाए तो दो ओ बिल्कुल सेम टू सेम है। ध्यान से सुनना। जी सर, जैसे मैंने लिखा बेटा आर, पहले मैं लिख लेता हूं फिर बात करते हैं, ठीक है। ओ ओ टी, रूट, ठीक है। चलो बताओ बेटा हमारे पास कितने लेटर्स हैं टोटल? हमारे पास इस स्पेलिंग में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4 हैं, ठीक है। सुनते हैं ना? जी सर। अब मैंने आपसे कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा बेटा 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाओ। चलो अरेंजमेंट्स बनाओ, 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाओ और बताओ कितने बन सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाली तो बात ही नहीं है यहां। क्यों भाई? अगर 3 लेटर्स के वर्ड्स मैं बनाऊंगा, सोचना, तो डबल ओ तो आएगा ही यार, डबल ओ तो आएगा ही। सुनना, ठीक है, 3 लेटर वर्ड बनाते हैं, ध्यान से सुनना। जी सर। अच्छा, रूट से अच्छा है अपन जू ले लेते हैं, जू ले लेते हैं, सबसे अच्छा है ना सर, सबसे अच्छा है जू, वो बहुत अच्छा लगेगा। 3 लेटर्स आ जाएंगे और यहां मैंने लिख दिया बेटा ZOO, ZOO, ठीक है। डन सर, जू दे दिया मैंने आपको। अब आपसे कहा गया 3 लेटर के वर्ड्स बनाओ, मीनिंग हो मीनिंग ना हो चलेगा, तुम तो बनाओ बस, ठीक है। तुमने क्या करा, Z के आगे ये वाला ओ लगा दिया सर। कौन सा बेटा? ध्यान से सुनो। अरे भाई इसको हटाओ जरा, ठीक है, ग्रीन वाला लेकर आओ। तुमने क्या करा, Z के आगे ग्रीन वाला ओ लगा दिया, है ना। या तो तुम ग्रीन वाला ओ लगा दोगे और फिर रेड वाला ओ लगा दोगे, ठीक है सर। या फिर तुम ये वाला ओ यहां और ये वाला ओ यहां, क्योंकि अपन को डिफरेंस बनाना है, तो Z यहां आ जाएगा और बेटा फिर रेड वाला ओ यहां पहले आ जाएगा, ग्रीन वाला ओ यहां आ जाएगा। तो सर ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स हो गए, 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स हो गए। हाँ सर हो गए।
ध्यान से सुनना जी सर। तो यहां अपन ने लिख दिया सर कि ये एक और एक दो अलग अलग अरेंजमेंट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट सुनते हैं ना जी सर। अब ग्रीन ओ वाला पहले करते हैं सर, ग्रीन ओ, ठीक है। ग्रीन ओ वाला अपन ने पहले लिखा, फिर व्हाइट कलर का जेड लिखते हैं, ठीक है सर, और रेड कलर का ओ लिखते हैं, ठीक है। डन सर, ओजो हो गया सर। ग्रीन वाला ध्यान से सुनना बेटा, ग्रीन वाला ध्यान से सुनना जी सर। ग्रीन वाला इधर कर देते हैं, रेड वाला इधर कर देते हैं, उससे होगा क्या, ओ यहां आ जाएगा, ठीक है, और ग्रीन वाला ओ यहां चला जाएगा और Z यहां आ जाएगा। ध्यान से सुनना जी सर। मैं समझाना ये चाहता हूं कि बेटा यहां पर अपन ने जो चीजें लिखी ये देखा जाए तो अलग है, लेकिन अच्छे से देखो, नोटिस करो कि बच्चा यहां पर ये Z क्या है, जू। यार ये तो ग्रीन हो या ब्लैक हो, कुछ भी हो, जू ही पढ़ेंगे इसको। ये क्या है, जू। तो बेटा ये पूरा का पूरा दो अलग अलग अरेंजमेंट्स भले ही हो, लेकिन आप गिनोगे इसको वन, काउंट आप इसको वन करोगे, तो आप क्या करोगे कि भैया ये तो जू है, ये तो जू है, बस ये तो ओजो है, OZO। अब ग्रीन और रेड क्या करना है, ओजो है, अलग नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अलग दिखेंगे। अच्छा, कलर से अगर नहीं करना है तो 1 2 से कर लेते हैं। कैसे 1 2 से, देखो बताता हूं, अभी बता देता हूं। जैसे इसको हटाते हैं, जू, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। 1 2 से कर देते हैं, ठीक है। देखो सर, ZOO। अब दोनों ओ में अलग, थोड़ा सा अलग सोचना है कि यार कैसे इन दोनों को अलग अलग दिखाएं। आप यहां पर 1 ले लो, ये O1 है और ये O2 है, जू ही है, ZOO है, पर दोनों ओ को अलग अलग थोड़ा सा दिखाने के लिए O1 और O2 ले लिया, ठीक है सर। अब अगर हम यहां पर अरेंजमेंट्स पैदा करें, अरेंजमेंट्स क्रिएट करें, तो क्या होगा सर, ZOO। पहला तो यही होगा, O1 O2, ठीक है सर। दूसरा होगा बेटा ZO2 O1, मतलब इसको यहां लिख दिया, O को, O1 को वहां लिख दिया। लेकिन पढ़ेंगे अगर अपन इसको, तो पढ़ने में तो अपन को जू ही आएगा भाई। 1 2 तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया कि पहचान रहे, पढ़ने में तो जू ही रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनो, यस सर, OZO। सर यहां मैंने 1 लिख दिया, यहां मैंने 2 लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट OZO। सर अब मैंने यहां पर O2 पहले लिख दिया, O1 बाद में लिख दिया। अरे भैया बबुआ, इन दोनों को अगर अच्छे से पढ़ोगे, O1 और O2 तो हमने लिखा, वैसे O है वो, तो ओजो ही तो पढ़ेंगे, OZO। हाँ यार सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। डन, यस सर। नेक्स्ट देखते जाना, मजे देखते जाना जी सर। नेक्स्ट सर O1 O2 और Z, OOZ, ठीक है। लेकिन सर मैंने अब इसको चेंज करके लिख दिया, O2 पहले लिख दिया, O1 बाद में लिख दिया और Z। तो भैया इन दोनों को अच्छे से पढ़ोगे तो ये OOZ ही तो है, O1 O2 तो हमने अपनी मर्जी से लिखा, ये तो OOZ है। हाँ यार ये बात भी सही है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। इनके अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो टोटल तीन लेटर के कितने वर्ड्स हो गए, 6 वर्ड्स। कितने हो गए बेटा, 6 वर्ड्स। टोटल हमारे पास 6 वर्ड्स हो गए। और अगर हम यहां परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी 6 आएगा। देखो कैसे आएगा, देखना सर, परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाओ, ध्यान से सुनना। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, ठीक है सर। N का मतलब है अपना N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये है ना। हाँ सर, N मतलब 3, तो सर यहां 3 फैक्टोरियल लिया, अपॉन N माइनस R। N का मतलब है 3, माइनस R का मतलब है भैया 3 लेटर के वर्ड्स बनाना है, तो 3 हो जाएगा। R कितना हो जाएगा बेटा, 3। R विल ऑल्सो बी 3, तो यहां 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है सर, है ना। 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता। 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इज दिस, और ये 1, तो बेटा आंसर क्या आया, 6। आंसर क्या आया, 6। बेटा अगर तुमने ये कांड कर दिया तो ये गलत माना जाएगा। अगर तुमने 6 वर्ड्स लिखे कि भैया 3 लेटर के 6 वर्ड्स बन सकते हैं, गलत। समझो क्यों बेटा, इस केस में O और O तो सेम ही है ना यार, 1 और 2 तो हमने लिखा था कि हम अपनी दिल को तसल्ली दे सके। तो यहां O1 और O2 इज नथिंग, दे आर O एंड O, सेम टू सेम है। इसीलिए ZO1 O2 या ZO2 O1 ये तो धोखा है, हम अपने आप को धोखा दे रहे। एक्चुअली ये दोनों जू ही हैं, ZOO, OZO, OZO, O1 O2, O2 O1। देखने में भले ही अलग लग रहे हो, अलग इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने O1 और O2 बना लिया इसको, इसलिए अलग लग रहा है, जबकि है नहीं अलग वो।
हम अपने दिल की तसल्ली के लिए उसको O1 और O2 मान लिया कि चलो पहले अपन O1 लिख के Z फिर O2 फिर O2 को यहां ले लेते हैं, O1 को यहां ले लेते हैं। पर अच्छे से देखो भैया, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, 1 और 2 तो हमने लिखा, हटा के लिखेंगे तो ओजो आएगा, ये भी ओजो ये भी ओजो। तो ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स नहीं है दोस्त, ये दोनों एक ही अरेंजमेंट है। ये दोनों अलग अलग नहीं है दोस्त, ये दोनों एक ही अरेंजमेंट है। ये दोनों अलग अलग नहीं है मेरे प्यारे, ये दोनों एक ही अरेंजमेंट है। तो एक्चुअली 3 लेटर के वर्ड्स जू वाली स्पेलिंग में आने वाले लेटर से बना सकते हो, तो 6 नहीं है। ये गलत है बेटा, ये गलत है। आप सिर्फ 3 वर्ड्स बना सकते हो। कितने वर्ड्स बना सकते हो मेरे प्यारे? सिर्फ 3 वर्ड्स। ये है आपका करेक्ट आंसर, दिस दिस एंड दिस, ये है आपका करेक्ट आंसर। समझे क्या? तो भैया यहां पर इन दोनों फॉर्मूलेज, ये जो फॉर्मूला है NPR, यस सर, और ये जो फॉर्मूला है n की पावर r, ये यहां नहीं चलेंगे। कहां नहीं चलेंगे सर? ये वहां नहीं चलेंगे जहां पर स्पेलिंग्स में या नंबर्स में या जो भी चीज आपको दी गई है, वहां सारे ऑब्जेक्ट्स अगर अलग अलग नहीं है तो आपको इन फॉर्मूलेस का उपयोग नहीं करना है। आपके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आया, और वो फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं, क्योंकि हर जगह अपन ये अरेंजमेंट बना के तो देख नहीं पाएंगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए भी बेटा एक अलग फॉर्मूला है। क्या है बेटा? जल्दी से देखना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? जल्दी से देखोगे मजा आएगा। ठीक है सर, तो इस केस के लिए बेटा ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, या सिंपली परम्यूटेशन भी लिख सकते हो, देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है सर, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कब? व्हेन दी ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, व्हेन दी ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। कब सर? व्हेन दी ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन all objects are not different, all objects are not distinct, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हो, not distinct, distinct का मतलब है डिफरेंट। तो इस कंडीशन में बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये तो आएगा ही आएगा, NPR तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा सर? NPR। बस बेटा अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ द रिपीटेड ऑब्जेक्ट। सर क्या? अपॉन में आएगा फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब सर ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। सर मतलब समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं, सुनो। ये फॉर्मूला बस अपने जहन में बिठा लो, अभी बताता हूं इसको कैसे। आंसर क्या आया था सर जू वाले का? जू वाले का आंसर 3 वर्ड्स आया, 3, 6 नहीं आया। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले से हम आंसर 3 कैसे लाते हैं, ध्यान से सुनना। जी सर, हमने देखा कि हमें एक स्पेलिंग दी गई है जू, ठीक है सर, क्या दी गई है? जू, ठीक है। कितने लेटर्स हैं सर? लेटर्स यहां 3 हैं, ठीक है। 3 लेटर्स है ना? हाँ सर, सारे ऑब्जेक्ट्स यानी सारे लेटर्स अलग हैं क्या? नहीं सर, अलग नहीं है, ओ और ओ मैच कर गया। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, यहां मैच कर गया, तो ये कंडीशन में आ गए अपन। ठीक है, डन सर। हमसे बोला गया कि भैया 3 लेटर के वर्ड्स बनाओ, तो आर कितना हो गया? 3 लेटर्स के वर्ड बनाओ, यानी जू में प्रेजेंट 3 लेटर्स हैं, इन्हीं की मदद से वर्ड्स बनाओ और बताओ कितने बन सकते हैं। ध्यान से सुनना। जी सर, तो अब हम समझ गए कि सर हमारी ये जो कंडीशन है ये आम कंडीशन नहीं है, ये आम नहीं है, सेफ कंडीशन है। अरे वैसे ही मजाक कर रहा हूं, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये इस कंडीशन में फॉल आउट हो रही है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिखा बेटा NPR अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, है ना, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब सुनो इसको करेंगे कैसे। NPR मतलब 3P3, ध्यान से सुनना। NPR का मतलब है सर 3P3 अपॉन, बेटा फैक्टोरियल लगाना है। किसका फैक्टोरियल? मैंने फैक्टोरियल लगा दिया सर। किसका फैक्टोरियल? रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। रिपीट कौन हो रहा है? O। कितनी बार रिपीट हो रहा? 2 बार। जो रिपीट हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा? 2 बार। O इज कमिंग 1 and 1 2। जो रिपीट हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा? 2 बार। बस 2 फैक्टोरियल लिख दो, खत्म, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 3P3 सॉल्व करता हूं पहले मैं, ठीक है। 3P3 इज, ध्यान से सुनना बेटा,
3p3 क्या होता है, जैसे npr है, npr ये क्या होता है बेटा, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है ना। हाँ सर, n की जगह 3 है, r की जगह 3 है, तो 3p3, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3, क्योंकि n भी 3 r भी 3, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी बेसिकली ऊपर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल तो बेटा अपना 1 होता है। तो इसको पूरा सॉल्व करने पर 3 फैक्टोरियल अपॉन 1, यानी ये आया 3 फैक्टोरियल, कितना आया बेटा 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर सॉल्व करके हमें मिल गया बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डन सर, सॉल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल होता है बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल होता है बेटा 2 इंटू 1, काटा पीटी कर दो सर, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या आंसर आया 3। तो बेटा आप 3 देखो, आपका अब आया सही वाला आंसर, देखो 3 आंसर आ रहा था सही, 3 वर्ड्स, 3 इज द करेक्ट आंसर। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच्ची कह रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच भी नहीं सकते अपन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो ना। हाँ सर, अब बेटा यहां पर अपन करते हैं इसको क्लोज, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, इन्होंने एक वर्ड लिया रूट, इन्होंने एक वर्ड लिया रूट, अब देखना। हाँ सर, इन्होंने एक वर्ड लिया रूट, ठीक है, ROOT, ठीक है। अब इन्होंने कहा 4 शब्द का, 4 लेटर्स का, ठीक है, शब्द बनाओ 4 लेटर्स के, 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर के वर्ड्स बनाओ और बताओ कितने होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, अब सुनो, कुछ भी नहीं दिया, रिपीटेशन है, रिपीटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ भी नहीं दे कि रिपीटेशन कर सकते हो या रिपीटेशन नहीं कर सकते हो, तो हमें नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाना है, NPR। ध्यान से सुनना। जी सर, चलो इसको NPR से सॉल्व करें। सर हमने लिखा NPR, नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n क्या होता है, n होता है बेटा दिए हुए शब्द में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, कितने हैं बेटा 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, n ले लिया बेटा 4, कितने लेटर्स के वर्ड बनाए 4 लेटर के, लो भैया r भी हो गया 4। ठीक है, तो सर इसके हिसाब से 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 यानी 0 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल आएगा आंसर, है ना। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1। ठीक है सर, तो ये 4 3 12 3 24, बेटा आंसर आ गया 24। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 3 12 2 24। ठीक है, ये आंसर आ गया, पर ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूले NPR, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन NPR, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है ये। ठीक है, या ये वाला फॉर्मूला बेटा n की पावर r, ये दोनों फॉर्मूले तब काम करते हैं जब हमारे पास दिया हुआ शब्द, दिए हुए ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों। ROOT, ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है। When all the objects are not different, are not distinct, when all the objects are not distinct, क्या ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे लेटर्स अलग अलग है? नो सर, ओ और ओ मैच कर गया, तो ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो अभी किया, ना ये वाला फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे सर? फिर हमें समझ में आया कि आंसर 24 नहीं है, आंसर 24 नहीं है, ये फॉर्मूला यहां लगेगा ही नहीं। तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा? सर अभी आपने जो फॉर्मूला सिखाया है वही लगेगा। कौन सा? अगर हमारे दिए हुए शब्द में सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो इस कंडीशन में हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला है NPR। सर जी आपने तो कहा था NPR नहीं लगेगा, अरे रुक तो जाओ, अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। क्या? अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स मतलब सर NPR निकालना ही पड़ेगा। NPR तो निकलेगा, चलो NPR अपन ने निकाला था, कितना आया था बेटा? NPR आया था 24, तो ये NPR तो अपन ने निकाल लिया, 24 आया। कितना आया बेटा? 24। NPR तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, वो तो आएगा ही। बस साथ ही साथ बेटा फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड, रिपीट कौन से ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं सर? ये दोनों ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, ओ रिपीट हो रहा है, और कितनी बार? 2 बार। सर बस यहां पर 2 और फैक्टोरियल लिख दो। फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट मतलब जो रिपीट हो रहे हैं उनको गिन लो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ओ हो रहा है 2 बार रिपीट, बस 2 फैक्टोरियल लिख दो। आंसर आ गया बेटा 12। आंसर कितना आ गया बेटा? 12। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल कर देंगे, 12 आ जाएगा। ये है आंसर। तो मैं आंसर दिखाऊं, 12 आ रहा, 24 नहीं आ रहा। देखो
चलो देखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। इन्होंने क्या करा, वही काम किया, इन्होंने 1 और 2, O1 और O2 ले लिया, जैसे अपन ने जू देखा था, यहां पर रूट है। अब देखना क्या बनाते हैं, देखना 12 आंसर आ रहा है, एक्यूरेट आंसर बेटा 12 आ रहा है, ध्यान से सुनो। अब इन्होंने क्या करा, ध्यान से सुनना, इन्होंने बनाया ROOT, रूट बनाना शुरू करा इन्होंने, ROOT, ये 4 लेटर्स दिए गए, इन्होंने क्या करा बेटा, O1 ले लिया और O2 ले लिया, इस बार इनको 1 और 2 ले लिया जैसे अपन ने लिया था। अब ये मैनुअली अरेंजमेंट्स बनाना शुरू कर दिए इनने, ठीक है। इनने कहा पहले तो मैं ROOT लिख दूंगा और फिर मैं O2 को यहां ले जाऊंगा, O1 को यहां ले जाऊंगा, O2 और O1। तो इन्होंने कहा यार ये दोनों अलग अलग मैंने 2 अरेंजमेंट्स बना लिए। ऐसी बेटा TOOR, TOOR, O1 O2R, O2 O1R। तो इन्होंने कहा देखो ये O1 और O2 की प्लेसेस चेंज हैं, अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को मैंने अलग अलग अरेंजमेंट्स माना कि यहां O1 O2R, यहां O2 O1R, ठीक है। फिर यहां पर रोटो ROTO, लेकिन इसमें इन्होंने क्या करा, RO1TO2, फिर इन्हें RO2TO1, तो इन्होंने फिर पलट दिया, तो ये रोटो हो गया। तो इनके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 8 8 हो गए सर ये, ठीक है। नेक्स्ट 8 के बाद ध्यान से सुनो जी सर, 8 के बाद यहां पर 9 10, ठीक है, ठीक है, 11 12, ठीक है, ये 11 12, ठीक है, 13 14, ठीक है सर, 13 14 और 15 16, 16 तो ये हो गए, ठीक है, 16 अरेंजमेंट्स तो ये हो गए, ठीक है, डन सर। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 अरेंजमेंट्स इनने बना दिए, टोटल 24 अरेंजमेंट्स इनने बना दिए। लेकिन 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 मेरे प्यारे, ये जो 2 अरेंजमेंट्स हैं ये बेसिकली ORTO है, 1 और 2 तो हमने लगाया है, जो एक्चुअली नहीं लगा सकते, ORTO है, 1 और 2 हटाओगे तो यही दिखेगा, दोनों में ये भी ORTO ये भी ORTO, तो ORTO ही मिलेगा। ये दोनों भी एक ही है भैया, OTOR 1 और 2 नहीं लगाना है, सिर्फ हमने अपनी सफिशिएंसी के लिए, अपनी दिल की तसल्ली के लिए लगा दिया था, ये भी OTOR है। तो ये इन दोनों को जो अपन अलग अलग समझ के लिख रहे हैं वो अलग अलग नहीं है, इसीलिए बेटा 24 नहीं 12 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 12 परम्यूटेशंस बनेंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो आंसर 24 नहीं है, अगर आप अच्छे से देखो तो आंसर 24 निकल रहा था अपना, आंसर 24 नहीं है, आंसर 12 है। तो आपको यहां याद क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहां याद रखना है, कहां चला गया, अरे भाई ठीक है, इसको छोड़ो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इंस्टीट्यूट। ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको देखने में बड़े अजीब से लगेंगे पर इजी है। देखो इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हाँ सर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब इन्होंने यहां ये कहा, चलो मैं ही बोल देता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जितनी स्पेलिंग में जितनी भी लेटर्स दी हैं वो तो भैया एन हो जाएगा, एन हमें 9 दिया है, ठीक है। अब प्रश्न सुनना, प्रश्न सुनो, ठीक है सर, प्रश्न सुनाओ आप। क्वेश्चन है 9 लेटर्स के वर्ड्स बनाओ और बताओ कितने बन सकते हैं, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या बोला, 9 लेटर वर्ड्स, 9 लेटर वर्ड्स बनाओ और बताओ कितने हैं, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रिपीट है, रिपीट नहीं है, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। कैसे करेंगे सर, सिंपल, पहले तो NPR लगाना है, पहले तो NPR लगाना है, तो हमने NPR लगा दिया, ठीक है। NPR क्या होगा बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है NPR, ठीक है, डन सर। n मतलब हमारे जो वर्ड दिया उसमें कितनी लेटर्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 9, ठीक है। R होता है बेटा जितने हमारे क्वेश्चन में लेने को बोला है, 9 लेटर्स के वर्ड्स बनाओ, तो 9, तो R भी कितना हो गया बेटा, R इज ऑल्सो 9, ठीक है। चलो यहां पुट करते हैं, तो ये हो गया बेटा हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 फैक्टोरियल, है ना, 9 माइनस 9 फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये अपन को 9 फैक्टोरियल देगा। क्या दिया NPR ने, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। पर ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरी स्पेलिंग में आने वाले, पूरे वर्ड में आने वाले जो लेटर्स हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
तो सर फिर सेम सेम है? हाँ सेम सेम है भाई। कौन से सेम सेम है, चलो देख लेते हैं। आई, आई, ठीक है। तो सर आई कितनी बार है बेटा? आई जो है ना वो 2 टाइम्स है। कितनी बार है बेटा? 2 टाइम्स। आई जो है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है। और भी रिपीटेड है? हाँ और भी रिपीटेड है, ठीक है। टी, 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 टी सर 3 टाइम्स है, ठीक है। टी लिख लिया बेटा अपन ने, कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है। और कोई रिपीटेड है क्या? और कोई रिपीटेड है क्या? नो सर, और कोई रिपीटेड नहीं है। आई गेस अब कोई रिपीटेड नहीं है बेटा। जैसे ही हमें पता चला कि इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट नहीं है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, हम समझ गए हमारा फॉर्मूला लगेगा NPR अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। समझे? समझे? हाँ सर समझ गया, ठीक है, डन। NPR तो मैंने जानबूझ के तुमसे पहले निकलवाया ताकि वो अलग से हम कर लें। तो NPR इज बेटा 9 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल NPR है, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। कौन रिपीट हो रहा? आई रिपीट हो रहा। कितनी बार? 2 बार। आई कितनी बार रिपीट हो रहा? 2 बार। तो पहले बेटा 2 फैक्टोरियल लगा दो। बेटा टी रिपीट हो रहा 3 बार, तो बेटा फिर इसके आगे 3 फैक्टोरियल लगा दो, खत्म। मल्टीप्लाई में है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो ये आ गया आंसर, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आगे से समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आंसर ये इजी लगेंगे आपको। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, 3 पे ठोक दूंगा तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, है ना। चलो काटा पीटी कर देंगे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गॉन, 2 से बेटा दिस इज गॉन फॉर 2 टाइम्स, 5 2s are 10, 9 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप आंसर मुझे कमेंट्स में बताना क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है? अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब बहुत अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लिया होगा, फीड कर लिया होगा, ठीक है, डन सर। तो बेटा अभी इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें इस्तेमाल करना है। ये 2 थ्योरम्स हैं, कोई ऐसी खास थ्योरम्स नहीं है, ठीक है। वी हैव मोर जनरल थ्योरम, मतलब बेसिकली वही चीज समझाई मैंने जो आपको अभी समझाया ना, बस वही है। इसको देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने जो समझाया वो बेटर है, ठीक है। तो सर उसको याद रखना। सेशन को अब करते हैं क्लोज। अब हम चलेंगे बेटा हमारे कुछ बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने, तो हम प्रैक्टिस कर सकेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कौन से कॉन्सेप्ट को बेटा? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन द गिवन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। क्या होता है? NPR अपॉन फैक्टोरियल ऑफ द रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, खत्म। ये हम यूज करेंगे बेटा अच्छे से और बढ़िया तरीके से। हम आगे कंप्लीटली इन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट हम एक्सरसाइज 6.3 के लिए प्रिपेयर हो पाए। सेशन कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दिस साइड योर मैथ्स मेंटोर जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले कुछ बातें मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई अच्छी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी चैनल पर आपको वीडियोस के फॉर्मेट में हम पढ़ाते हैं, लाइव सेशंस कंडक्ट कराते हैं, सारे डाउट्स लेते हैं बढ़िया तरीके से। हिंदी मीडियम के बच्चे भी बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। अगर आप क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम में है। कौन से बोर्ड्स? सर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स हमारे पास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, हिंदी मीडियम के भी 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले शानदार तरीके से एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स हमारे पास हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।